हमने एक बार फिर जहमत दी है, मजबूर होकर, दिल बर्दाश्ता होकर जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया खेल के मैदान का मोतबर तरीन नाम पाकिस्तान में। वजह ये कि आज सिलहट में, जो शुमाल मशरकी शहर है बांग्लादेश का, वहाँ सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकला है। 2-0 से बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप किया। इससे पहले जब वो पाकिस्तान आए तो यहाँ आके भी 2-0 किया। पिछले 4 टेस्ट मैचेस टीम पाकिस्तान हारी। हालिया होने वाले 12-13 मैचेस में सिर्फ 2 या 3 टेस्ट मैचेस हम जीतने में कामयाब। और वो टीम दुनिया की जो जब से क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान बना, अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए जानी जाती थी। पिछले 4 बरसों में डाटा जो मैंने निकाला, हमारी फास्ट बॉलिंग 11वें नंबर पर है। आखिरी नंबर पर आयरलैंड की फास्ट बॉलिंग है। यानी हमारे फास्ट बॉलर 37 या 38 की औसत से विकेट लेने में कामयाब हुए। हमारी फास्ट बॉलिंग से बेहतर अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग। इस पूरी सीरीज में बांग्लादेश के फास्ट बॉलर की पेस 145 के करीब थी, उससे भी ज्यादा थी, और हमारे यहाँ एवरेज 135-140 तक जाने में भी नाकाम थी। तो ये तबाही और बर्बादी की जो दास्तान है, जिससे अवाम बड़ी दिल बर्दाश्ता हुए हैं, सदमे में है, तकलीफ में है, इसका पोस्टमार्टम करना है। दैट्स वाई मैंने आज फिर मिर्ज़ा साहब को जहमत दी। मिर्ज़ा साहब, मैं बड़ा आज दुखी हूँ ज़ाती तौर पर। मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, एक क्रिकेट शायक के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ। ये ना थी हमारी किस्मत सर। ये हुआ क्या है 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में? ये जामिर साहब, बिल्कुल अब हम पाकिस्तान की मायूसकुन कारकर्दगी का नोहा पढ़ते ही रहेंगे। इस कारकर्दगी पर हम अफसोस करते ही रहेंगे, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंगेगी। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। 16 अक्टूबर 1952 को जब पाकिस्तान ने अपना जी पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ फिरोज शाह कोटला ग्राउंड नई दिल्ली में खेला, तो उसके बाद से अब तक ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान की बॉलिंग की, पाकिस्तान की बैटिंग की, पाकिस्तान की फील्डिंग की, लगता ये है कि इन सबका माइंडसेट जो है वो T20 क्रिकेट की तरफ हो गया है। क्योंकि T20 क्रिकेट में फास्ट बॉलर को 4 ओवर कराने होते हैं। 2 ओवर्स का पहले स्पेल कर लेता है, 2 ओवर्स का बाद में कर लेता है, और उसमें जोर लगाता है, और हम तालियां बजाते हैं कि देखो भाई क्या स्पीड है। और आप देखेंगे 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की है नाहिद राणा ने। दुबले पतले से, 22 बरस उनकी उम्र, कहीं दुनिया में ज्यादा किसी ट्रेनिंग नहीं ली। लेकिन मसला ये है कि उनके साथ कौन है? शॉन टेट, जिसे हमने भगा दिया, ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर, वो उनका बॉलिंग कोच है। और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुश्ताक अहमद, जो पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग के जो थे, अपने आप को बेताज बादशाह कहते थे, वो उनके स्पिन बॉलिंग के कोच हैं। तैजुल इस्लाम ने 13 विकेटें ली इस सीरीज में। तो हमें क्या हो गया है? बहुत सारी वजूहत है। एक तो माइंडसेट खिलाड़ियों का, सबका दिमाग T20 क्रिकेट की तरफ चला गया है। करोड़ों रुपए मिलते हैं तो वो कहते हैं कि तो शॉर्टकट हम है, और बिल्कुल हम शॉर्टकट से हम जो है वो पैसे कमा लेंगे। दूसरे, किसी को पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की सरबुलंदी की कोई फिक्र नहीं है। आप देखेंगे 5 कप्तान थे इस टीम में, 16 रुकनी टीम में पाकिस्तान की। कौन कौन कप्तानी शान मसूद कर रहे थे? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, ये सब पाकिस्तान की कप्तानी का ताज जो है, पाकिस्तान की कप्तानी का हुमा इनके सर पर बैठ चुका है। लेकिन क्या हुआ? मुझे लगता है अंदरूनी चपकलिश भी है, अंदरूनी कशमकश भी है। माना कि शान मसूद जो है वो नाकाम रहे, 16 में से 12 टेस्ट मैचेस उनकी कप्तानी में हमारे, और अब वो आकर इस्तीफा देंगे। लेकिन बनाएंगे किसको? ये ताज किसके सर पर सजेगा? क्या म्यूजिकल चेयर का ये गेम जामी साहब यूं ही जारी रहेगा और हम और आप यूं ही कफे अफसोस करते रहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं देख रहा था शान मसूद को भी, यानी 45 टेस्ट मैचेस खेले आलमी क्रिकेट में मिनिमम। उनकी जो पैथेटिक तरीन एवरेज में से शान मसूद 4-5वें नंबर पर आ गए। रमीज़ राजा को ही शुमार होता है उसमें, ग्रांड फ्लावर और दीगर का भी। यानी दुनिया में अगर किसी ने 45 टेस्ट मैच खेले हैं तो इतनी पैथेटिक एवरेज किसी की नहीं है। शान मसूद तो अच्छा खासा टेक्निकल साउंड बल्लेबाज था, लेकिन क्या हुआ इन्हें? और फिर ना मुझे पता है कि वन डाउन का स्टेटस क्या है। बाबर आए, एक आधी इनिंग्स खेली, अजीब शॉट खेलते हुए आउट हो गए। रिजवान के ऊपर टैग लग गया कि ओवर एक्टिंग करते हैं, और वो दुनिया भर ने देखा। वो तो भला हो, ये जो 2 लड़के नए, अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल की थोड़ी बहुत इनिंग्स खेली डेब्यू में, कुछ भरम रह गया, वरना तो बल्लेबाजी का ना मुझे समझ आई कौन किस नंबर पे है, कैसे खेलने आ रहा है। ये क्या हुआ है? देखिए, शान मसूद की अगर हम बात करें जामी साहब, तो शान मसूद जो है वो उनको उनका नंबर चेंज होता रहा है, कोई बात नहीं, ओपनर है, बैट्समैन है, किसी भी पोजीशन पर खेलें। लेकिन लगता ही है कि कप्तानी का दबाव उन्होंने अपने सर पर ले लिया।
हालांकि इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर की भी कप्तानी वो कर चुके हैं, लेकिन किसी काउंटी की कप्तानी करना और पाकिस्तान की कप्तानी करना दो मुख्तलिफ चीजें। फिर दूसरे, मेरी अपनी फीलिंग है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि उनके साथ ताउन नहीं हो रहा था, हर कोई अपनी बारी के इंतजार में बैठा हुआ था। आपने देखा जब रिव्यू लेने का मामला आता था तो रिजवान यूं ही हाथ हिलाते थे कि उन्हें कुछ नहीं पता, हालांकि विकेट कीपर से ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है। और फिर इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जामी साहब ना बाबर आजम उनके पास आते थे बताने, जब पिटाई हो रही थी दूर, वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह खड़े रहते थे, सलमान अली आगा स्लिप में खड़े रहते थे, शाहीन आफरीदी ये टेस्ट मैच नहीं खेले, गुज़िश्ता टेस्ट मैच में वो भी दूर दूर होते थे, तो किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया और वो प्रेशर उन पर जो था ना बढ़ता चला गया। यह अक्लमंदी की बात होगी कि वो आकर कप्तानी को छोड़ दें इससे पहले कि उन्हें हटाया जाए। लेकिन यहाँ $1,000,000 क्वेश्चन ये जामी साहब कि आप किसे बनाएंगे कप्तान? सबको तो आजमा चुके हैं, क्या कोई नया चेहरा आएगा? बाबर आजम की लॉबी ये काम करेगी, बाबर आजम कप्तान होंगे। T20 की कप्तानी, पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी और पाकिस्तान की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क है। आपने हटाया क्यों था बाबर आजम को? पहले तो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज की जगह जब बनाया था, और जब बना दिया तो उसको हटाया और हटाकर फिर दोबारा शाहीन आफरीदी को बना दिया, बहुत सारी चीजें। तो मैं समझता हूँ अब ये क्रिकेट बोर्ड की सवाबदीद पर मुनहसिर है कि वो क्या इकदाम करता है। लेकिन जो जग हसाई हो रही है, जिस तरह से जामी साहब हमने कहा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचेंगे, ओ भाई अब इस वक्त हम 8वें नंबर पर हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल पर, और हमसे नीचे वेस्ट इंडीज की टीम है। हमने जो 12 पॉइंट्स हासिल किए थे साउथ अफ्रीका को टेस्ट हराकर, उनमें से भी 8 पॉइंट्स हमारे डिडक्ट हो गए स्लो ओवर रेट की वजह से। तो अनप्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो अब आप क्या करेंगे? आप गुज़िश्ता 2 साइकिल्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आप बिल्कुल निचले नंबरों पर आए, तो आखिर इस तबाही की जिम्मेदारी कोई ना कोई तो कबूल करेगा। आपका कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, आपके सेलेक्टर जो है वो हर दफा बदलते जाते हैं, कभी अब्दुल रज़ाक, कभी मोहम्मद यूसुफ, कभी वहाब रियाज, कभी अजहर अली, कभी हलीम डार, बेशुमार सेलेक्टर्स आते हैं आपके। कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी उस वक्त तक हम इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का रोना रोते रहेंगे। मेरे साहब, मेरे 2 बड़े अहम सवाल हैं आपसे। एक, जो आपने इनकी ऑन ग्राउंड बात की कि कप्तान को सपोर्ट नहीं मिली, वाकई मैंने देखा पूरी दुनिया में विकेट कीपर से बेहतर जज नहीं होता। उसे पता है कि LBW है, इन लाइन स्टंप्स की उसमें गेंद गिरी, निक हुआ या नहीं हुआ, अदम ताउन, स्लिप पे खड़ा बंदा दूसरा हम होता है, फिर कवर पे या ऑन पे खड़ा बंदा बाबर आजम जैसा वो एक तीसरा हम शख्स होता है। तो क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि ये ग्रीन शर्ट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कौमी टीम के वक़ार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में आप जो कैमरे लगे रहते हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करते हैं। कोई फिक्र नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, कैसे जज करेंगे हमें, और कोई वहाँ पे सेलेक्टर से लेके मैनेजमेंट से लेके कोई बंदा उसके कान तक जूं नहीं रेंग रही कि ये क्या कर रहे हैं, अदम ताउन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, इन्हें पाकिस्तान की इज्जत और वकार का, अब मैं यही हाश जुमला कहूंगा, कोई ख्याल नहीं है। सबके पेट भरे हुए हैं। आप देखें करोड़ों रुपए, मैं एक साबित टेस्ट क्रिकेटर से पूछ रहा था, उन्होंने कहा हमें तो हजारों में मिलते थे टेस्ट मैच खेलने के, यहाँ पर तो लीग खेलने के करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो जब आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, आपको इतनी हाइप मिल रही है, तो फिर क्या जरूरत? और दिलचस्प बात यह है कि जो सेलेक्टर है असद शफीक, वो बैटिंग कोच बनकर चले गए। वो कराची में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के भी हेड कोच है। क्या हमारे पास लोग नहीं है जामी साहब? मैं समझता हूं कि बहुत सारे मसाइल हैं, इन पर तवज्जो देनी होगी। ये लड़के जो हैं क्यों नहीं जेल हो पा रहे, इनको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? कौन करेगा इन्हें कंट्रोल? बगैर सीनियर के हम जब जूनियर को हम नहीं खिलाते, सीनियर्स को खिलाते हैं, जब भी तो हारते हैं ना। तो अगर हम बगैर सीनियर्स के खेल लेंगे तो हार तो वैसे ही जाना है। तो इस इतना कड़वा घूंट क्यों नहीं पीते? आखिर क्या इन लोगों की लॉबी है? सोशल मीडिया पर शोर मचना शुरू होता है। हमारे दरअसल PSL की वजह से सारा मसला है जामी साहब, कि PSL होती है, हाइप बनती है, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मिर्जा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है जो लोग अब सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हैं, मेरा ख्याल आप जैसा एक्सपर्ट ही उसका जवाब दे सकते हैं। वो ये कि क्या बांग्लादेश की जो बॉलिंग लाइन थी वो बहुत तगड़ी और एक्सेप्शनल है, उनकी बल्लेबाजी बहुत आला है जो हम हारे, या ये हमारे प्लेयर्स की नाकिस परफॉर्मेंस और पुअर टेक्निक है? ये लोग पूछ रहे हैं कि जी क्या बांग्लादेश बहुत इंप्रूव कर गया ओवर द इयर्स हमसे, या हम डिक्लाइन कर गए? इसमें कोई शक जी नहीं कि बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। अब आप देखें, शॉन टेट उनके बॉलिंग कोच हैं, मुश्ताक अहमद उनके स्पिन बॉलिंग कोच है, शॉन टेट फास्ट बॉलिंग कोच है, मोहम्मद अशरफुल जो उनके फॉर्मर कैप्टन थे जिन्होंने डेब्यू पे 100 किए थे, वो उनके बैटिंग कोच हैं।
फिल सिमंस वेस्ट इंडीज के, वो उनके साथ हैं। फिर जो हमारे आया था एंडी एडी हेमिंग्स, ये जो आके टोनी हेमिंग्स जो क्यूरेटर था, उसको भी बांग्लादेश ले गए, पिचेस वो बना रहा है। अब आप मुश्ताक अहमद, अब आप बताए ना कि जो लोग हमारे पास थे, शॉन टेट हमारे पास था, वो भी उधर चला गया। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपनी टीम को बनाया है। वरना जब बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिला था 2000 में, तो उस वक्त 35 में से 34 टेस्ट मैच बांग्लादेश हारा था। लेकिन आप देखिए बांग्लादेश कहाँ जा रहा है। उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म है, एकेडमीज है। हमारे यहाँ एकेडमीज जो है बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज का मरकज बनी हुई है। उनके पास एकेडमीज में यंग टैलेंट को मौका दिया जाता है। हमारे यंग टैलेंट को खिलाते हुए डरते हैं। हमने खिलाया ना अजान ओवैस को, हमने खिलाया ना अब्दुल्ला फजल को। एक तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आए, 11 सेंचुरियां थी अजान ओवैस की और 6 या 7 सेंचुरियां अब्दुल्ला फजल की। और हमारे सुपरस्टार वो जब ऑफ सीजन होता है वो कहते हैं नहीं जी हम डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ पाकिस्तान की सब कैप सजाएंगे अपने सर पर। तो कोई तो हो ना जो इनको लगाम दे, कोई हो तो सही, तो इस बारे में फैसला ले। इसके बरक्स सर, मैं इंडिया में देख रहा था, रोहित शर्मा को डोमेस्टिक खेलनी पड़ी, विराट कोहली को वापस आके बैरून मुल्क से डोमेस्टिक खेलनी पड़ी सर। शायकीन वहां इकट्ठे होकर उन्हें देख रहे, डोमेस्टिक खेलनी पड़ी उन्हें। ये हमारे प्लेयर कोई कोहली से और शर्मा से बड़े हैं। एक दूसरी बात, वहां मैंने देखा और दुनिया भर में जो लेजेंड्स हैं उनसे क्रिकेट बोर्ड भी मुस्तफीद होता है, प्लेयर्स इंडिविजुअली भी मुस्तफीद होते हैं, उनके इंडिविजुअल कोच भी होते हैं। मुश्ताक साहब इंग्लैंड से लेके बांग्लादेश तक तो रहनुमाई करते हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड घास क्यों नहीं डालता? क्या हमारे यहाँ सीनियर्स विलिंग नहीं है? ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, चराग तले अंधेरे वाली बात है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जब जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जब उनका असाइनमेंट उन्हें नहीं मिलता तो वो बोर्ड पर तनकीद शुरू कर देते हैं। और जब वो क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, उन्हें पैसे मिलना शुरू होते हैं, तो बोर्ड की तारीफ में जमीन और आसमान के कलावे मिला देते हैं। हमारे यहाँ है, लेकिन कुछ लोग आने नहीं देते, जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। कॉम्पिटेंट आदमी आ जाएगा तो इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए ये कहते हैं कि इन्हीं के साथ चलते रहो। अब आप देखिए, आई हैव नथिंग अगेंस्ट सरफराज इस टीम के कप्तान थे, जिसके कई खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब उनको आपने अचानक हेड कोच बना दिया, ये भी ज्यादती है। फिर क्या होता है कि वो डिस्टेंस नहीं रहता। आपके पास इतने बड़े बड़े ग्रेड्स हैं, आप उनको नहीं अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? मेरे साहब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सवाल मैं हमेशा आपसे पूछता हूं। अब फिर मैं देख रहा था एक्स के ऊपर, बिलखुसूस ट्विटर के ऊपर ये डिबेट जारी थी। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखी है, मुकामी लोगों को भी जानते हैं। ऑनेस्टली मुझे बताएं, क्या इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा बॉलर है जो 140-45 से गेंद करता है, टेस्ट खेल सकता है? अगर हैं तो कुछ नाम तो गिनवाएं। और क्या कोई ऐसा बल्लेबाज है जो वन डाउन में, मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को स्ट्रेंथन कर सके, या बिल्कुल नहीं है? मुझे लगता है जाती तौर पर है ही नहीं, अब टैलेंट टूट चुका है। नहीं, नहीं है। अली रजा, जिसका ताल्लुक सियालकोट से, क्या तेज गेंदे की, आप उसको ग्रूम तो करें। यहाँ तो लॉबीज आने नहीं देती लड़के को। हुनैन शाह को आप मौका तो दें, जाके वो परफॉर्म करे। और भी कई बॉलर्स हैं, अंडर 19 के बॉलर्स हैं। सात बेग विकेट कीपर बैट्समैन इतना जबरदस्त था, उसने 1000 रन डोमेस्टिक सीजन में किए। हर दफा 1000 रन नहीं होते। पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान था, उसको आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। ऐसे कई प्लेयर्स हैं। मोहम्मद हुरैरा जो शोएब मलिक का रिलेटिव है, जिसने डेब्यू किया 2 टेस्ट के बाद, आपने उससे किस्से पारीना बना दिया। जिस लड़के ने डोमेस्टिक क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई हो, तो इसका मतलब है कि आप लड़कों को लाते हैं और दूध में से मक्खी की तरह फेंक देते हैं, उन्हें किस्से पारीना बना देते हैं। ऐसे तो आपकी टीम नहीं सेट हो पाएगी।